अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। प्रणाम आचार्य जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। 2.5 साल से मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है, मैं नहीं ले रही हूँ जब से आप कनेक्ट हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको सुनते सुनते मतलब यही हुआ कि मैंने आपके चैनल को भी बहुत बार ब्लॉक मारा, नहीं समझ आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे यात्रा रही और गिरते पड़ते चीज़ें क्लियर हुई और आज ये रिज़ल्ट है कि चीज़ें अभी सही है, समझ आनी शुरू हुई, क्लैरिटी शुरू हुई है। बचपन में 6 to 7 ईयर्स की थी तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ मेरे साथ और फिर धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती गई। पेरेंट्स को बोलने की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं था उस समय पे, जब बताया नहीं जाता था कि ऐसा कुछ होता भी है और पेरेंट्स को लगता था कि सब सही तो है। और वो भी मतलब मेरे बुआ के बेटे ने ये सब चीज़ें की, तो जब उन्हें बताया तो वो खुद शॉक हो गए कि हमें तो लगता था कि घर में सब बहन भाई होते हैं, ऐसा तुम्हारे साथ बहुत समय से हो रहा था। बट ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से सब चीज़ें सॉर्ट आउट की। लेकिन जो एक बोलते ना गुस्सा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, वो कंटिन्यू रहा। और फिर धीरे धीरे कुछ मानसिक तौर पे अगर आप सही नहीं फील करते हो तो बॉडी फिर चैलेंजेस आना, बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। और फिर वही हुआ, जब एज थोड़ी आती गई तो मतलब इमोशनल ईटिंग, ओवर ईटिंग, फीलिंग अनलव्ड, वो जो सब टीनेज के जो इश्यूज आते हैं वो सारे आने शुरू हुए। घर वाले इतने परेशान कि आज बोल रही हूँ कि मैं बैग लेके निकल रही हूँ और मैं निकल जाती थी। मतलब लिटरली मेरी मम्मी रोती थी कि क्या है, हम क्या करें। यात्राएं कर ली, कैलाश मानसरोवर चली गई कि शायद वहाँ सोल्यूशन मिल जाए। जितने भी योग संस्थाएं हैं सबसे कनेक्ट हुई, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, मतलब विपाशना, हर चीज़ से सोल्यूशन थोड़े टाइम के लिए आता था। फिर वही चीज़ें शुरू, फिर कुछ कुछ मतलब ऐसे सो कॉल्ड मॉडर्न बाबाज जो हैं, आत्माएं यहाँ से वहाँ निकल जाती है। मतलब मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है, अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन इतनी सिंपल चीज़ जो आप बताते हैं कि क्वेश्चन आंसर करने से ही चीज़ें सॉल्व होगी, गीता में जो लिखा हुआ है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आया कि कभी इतनी सिंपल चीज़ें जिससे आप अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। फाइनली चीज़ें आपसे जब कनेक्ट हुई तो कहा कि मैंने चैनल को ब्लॉक मार दिया था। यहाँ से जो वॉल्टियर थे अजितेश जी, भेजते रहते थे, उन्हें भी ब्लॉक मार दिया। मैंने कहा सुनना ही नहीं है। लेकिन आप कहते हो ना कि सच बहुत पावरफुल होता है कि आपको खींचता है। तो धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हुई और अब जाके समझ आ रहा है, क्लैरिटी है। लेकिन मैं तो अपनी चीज़ों से निकल गई और मैंने यहाँ तक चीज़ें, जर्नी को तय किया है मैंने। लेकिन आज अब जब चीज़ें देखती हूँ कि 10 में से 6 से 7 बच्चों के साथ सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ होता है, उसमें से 50% बॉयज़ भी हैं, सिमिलर रेशियो है, और 90% उनके रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं। तो ये मतलब हाउ टू डू दिस, मतलब ये कैसी चीज़ों, मतलब कैसे सॉल्व होगा? और ये मेरे लिए सही में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि मैं इससे गुजर चुकी हूँ और ये बहुत बेकार होता है, बहुत भयानक होता है ये सब, जो आपके अंदर जो कुछ बच जाता है। तो हाउ टू डील विद दिस, और क्या और ज़्यादा इस पे काम किया जाए? देखो, हम ये सोचते हैं कि हम एक इंस्टीट्यूशन बना देंगे और उसको बोल देंगे कि ये होली है। हम कह देंगे परिवार एक पवित्र संस्था होता है, विवाह एक पवित्र संस्था है, और हम कह देंगे कि वो होली है तो वो होली हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं, हम सब एक दूसरे से बोलेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है और परिवार तो साधना स्थली होता है जहाँ धैर्य और संयम की उपासना करनी पड़ती है। ताऊ पिता समान होता है, चाचा भी बहुत इज्जत का हकदार होता है, माँ की बहन माँ सी कहलाती है तो वो भी माँ जैसी होगी, और माता पिता तो खैर होते ही हैं देवी देवता। हम सोचते हैं हम ये सब कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कह दिया। आपके कहने से ऐसा हो नहीं जाएगा ना, यथार्थ नहीं है ये। और हम ऐसे भोंदू होते हैं कि हम इतनी बार इस झूठ को दोहराते हैं कि हमें खुद ही इस झूठ में यकीन आ जाता है कि परिवार एक पवित्र संस्था है। सबसे यही बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो खुद भी लगने लगता है कि यहां तो सब पवित्र ही काम होंगे। जब खुद ही लगने लग जाता है तो यथार्थ से बिल्कुल नावाकिफ हो जाते हो, असावधान हो जाते हो और भूल जाते हो कि वो जो भी हैं, चाचा ताऊ या परिवार के अन्य पुरुष, वो पुरुष ही हैं। सिर्फ तुमने कह दिया कि परिवार में डिविनिटी होती है, दैवीयता होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, ये होता है, फलाना ठिकाना, तुम्हारे कहने से आ थोड़ी जाएगा। सारी अच्छाइयाँ अध्यात्म से निकलती हैं और जहाँ अध्यात्म नहीं है वहाँ एक भी अच्छाई नहीं हो सकती। तो इसीलिए फिर बच्चों का सबसे ज़्यादा शोषण परिवार के भीतर ही होता है। अभी हम कल कह रहे थे ना कि दुनिया भर में महिलाओं की जितनी हत्याएं होती हैं उसमें से अधिकांश उनके या तो घर वाले करते हैं या उनके प्रेमी करते हैं। क्यों? हमें तो बताया गया था कि प्यार बहुत पवित्र रिश्ता होता है, तो ये सब प्रेमी इतनी हत्याएं क्यों करते हैं फिर? क्योंकि पवित्र सिर्फ सच्चाई होती है। तुम लाख बोल लो होली 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 इंस्टीट्यूशन, होली फैमिली, वो तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो जाएगी। वो उतनी खतरनाक है जितना कि दरिंदों से भरा जंगल। और बच्चा जो छोटा होता है वो तो बड़ा ही दुर्बल होता है ना, और एकदम दूसरों पर आश्रित। और दूसरों पर आश्रित मात्र नहीं है, तुमने उस बच्चे को बोल दिया है कि ये जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ये अच्छे लोग हैं, तो ये जो कुछ भी बोले मान लेना, इन पर यकीन कर लेना। वो दो तरफी मार झेल रहा है। एक तरफ तो वो खुद अशक्त है और दूसरी तरफ तुमने उसको बोल दिया है कि ये सब जो लोग हैं इनकी बात सुनना और ये अच्छे लोग हैं। तो कई बार उसकी हिम्मत भी नहीं होगी बताने की कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, गंदा गंदा काम कर रहे हैं। ये सब कुछ किस लिए है? क्योंकि आपको मानना ही नहीं है कि कुछ भी होली नहीं होता। गीता के अलावा, उपनिषदों के अलावा और सच्चाई के अलावा आपने आग के फेरे ले लिए, उससे कोई होलीनेस नहीं आ जाएगी, कोई होलीनेस नहीं आ जाएगी। आप एक ऐसे आदमी हो जो दुनिया में सबका शोषण करते हो। आप दफ्तर में हो, आप वहाँ पे अपने कर्मचारियों का, अपने क्लाइंट्स, अपने ग्राहकों का, सबका शोषण करते हो, घूस खाते हो, काम में हेरा फेरी करते हो। आप आदमी ही खराब हो। आप अपने घर वालों को शोषण नहीं करोगे कि आप क्या सोच रहे हो? पर हम ऐसे ही सोचते हैं। हम कहते हैं देखिए ये हैं, ये शर्मा जी हैं, एक नंबर के घूसखोर हैं, पर आदमी बड़े अच्छे हैं। कैसे? फिर हमें ताज्जुब हो जाता है जब शर्मा जी पकड़े जाते हैं चाइल्ड मोलेस्टेशन करते हुए। जब वो क्लाइंट मोलेस्टेशन कर रहा था तब का ही नहीं पकड़ा। मोलेस्टेशन तो उसकी प्रकृति है, उसको जो मिलेगा उसी को मोलेस्ट करेगा। जब वो एक बेजुबान कमजोर जानवर
का शोषण कर रहा था, उसे मार रहा था, उसका मांस चबा रहा था, तब तुमको नहीं पता था कि घर में भी जो बेजुबान कमजोर बच्चा होगा ये उसको भी शोषित ही रखेगा, उसका मांस चबाएगा? तब नहीं पता था। पर हम सोचते नहीं, कोई बात नहीं, आदमी कितना भी बुरा हो अपने घर वालों के लिए तो अच्छा होता है। ऐसा सोचते हो ना? हाँ या ना? आदमी कितना भी बुरा हो अपने घर वालों के लिए तो अच्छा ही होता है। हम ये क्यों बोलते रहना चाहते हैं? ताकि ये सिद्ध हो कि अध्यात्म के बिना भी अच्छाई आ सकती है, कि कितना भी गिरा हुआ आदमी हो, अगर वो परिवारी हो गया, अगर वो गृहस्थ हो गया तो अच्छा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गिरा हुआ आदमी गृहस्थी में भी गिरा हुआ ही रहेगा। गृहस्थी में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं कि वो आपका रूपांतरण कर देगी। गंदा आदमी गंदा ही आदमी होता है, वो अपनी बीवी बच्चों सबके लिए गंदा आदमी होगा। ये बात हम मानने को तैयार नहीं होते। आपको भली बात पता होगा कि आपके घर में लोग हैं जो दुनिया और समाज पर बिल्कुल बोझ ही हैं। जानते हैं कि नहीं कई ऐसे लोगों को? लेकिन फिर भी आप उनको जी जी करके और सम्मान इत्यादि से बात करते होगे, क्योंकि आपको लगता होगा ये दुनिया के लिए बुरा है, घर वालों के लिए तो अच्छा है। नहीं, जो दुनिया के लिए बुरा है वही घर पे फिर चाइल्ड मोलेस्टेशन भी करता है। मुझे नहीं पता आपने जो आंकड़े बताए वो कितने वैध हैं कि 10 में से 6 बच्चों का यौन उत्पीड़न होता है घर पे। 6 का नहीं होता होगा तो 4 का होता होगा, या हो सकता है 7 का होता हो। जितनों का भी होता है, बहुत बड़ी संख्या में होता है। वो बच्चा 3 साल का, 2 साल का, 4-6 साल का है, 10 साल का, जितने का भी हो, कुछ कर नहीं सकता। आप उसको अपना शिकार बनाए हुए हो। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम किसी भी चीज को अच्छा मानेंगे सच्चाई अध्यात्म के अलावा। आप उम्र को कई बार अच्छा मान लेते हो। आप कहते हो कोई आदमी बड़ी उम्र का है, चलो उसको सम्मान दो। नहीं है वो सम्मान के काबिल। होंगे उसके पके हुए बाल, होगा उसका सफेद पूरा सर, मत दो उसे सम्मान अगर वो आध्यात्मिक नहीं है तो। ये दो कैसे हो सकते हैं सम्मान के केंद्र? आप कह रहे हो मैं सत्य को भी सम्मान देता हूं और फूफा जी को भी सम्मान देता हूं, और फूफा जी 1 नंबर के चोर आदमी हैं, आप जानते हो, तो उन्हें सम्मान क्यों देते हो? क्योंकि वो फूफा जी हैं। ये किसने सिखा दिया? फूफा जी सच्चे आदमी हो जरूर सम्मान दो, सच्चे आदमी नहीं है तो क्यों? पर समाज ऐसे ही चलता है, नैतिकता ऐसे ही चलती है, गृहस्थी ऐसे ही चलती है। इसीलिए उसमें तमाम तरह के उत्पीड़न है, क्रूरता, हिंसा है। बच्चे का ऐसे ही थोड़ी यौन शोषण घर में हो जाता है। तुमने जरूर उसे किसी के साथ छोड़ा है और तुमने बिल्कुल एक बड़े नादान से भरोसे पर छोड़ा कि नहीं नहीं, ये इसका जो चाचा है वो 1 नंबर का चिकनबाज, दारूबाज है। लेकिन अपनी भतीजी के साथ थोड़ी कुछ गलत करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब वो चिकन के साथ इतना गलत कर सकता है तो भतीजी के साथ क्यों नहीं करेगा? आप ये बात समझ ही नहीं पाते। आप चिकन और भतीजी को बराबर रखकर देख ही नहीं पाते। आप कहते हो नहीं, चिकन तो अलग चीज है ना, भतीजी को थोड़ी काट देगा। काट देगा क्योंकि काटने वाला एक ही आदमी है। जब वो चिकन काट सकता है तो भतीजी को भी काट सकता है। उसकी वृत्ति ही है जो मिल जाए उसको भोगो। चिकन को भोग लिया ना, भतीजी को भी भोगेगा। बहुत लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनका यौन शोषण हुआ था। जितनों को पता चलता है वही तो बताएंगे कि हुआ। कई तो ऐसे नादान होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो गया है। उनके साथ हो भी जाता है, उन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ, किसने किया। कनाडा से कोई आया था करने, वही घर में। फिर दोहरा रहा हूं, सम्मान के लायक सिर्फ सच्चाई है, प्रेम के लायक सिर्फ सच्चाई है। कोई सोशल इंस्टीट्यूशन सम्मान का अधिकारी नहीं होता। मत बोल दो बार बार द सेक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एटसेट्रा। ओनली द ट्रुथ इज सेक्रेड। ना तो फैमिली सेक्रेड है, ना मैरिज सेक्रेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रोफेन है ना,
मैं मैरिज या फैमिली को अनहोली भी नहीं कह रहा, ना मैं होली कह रहा हूं ना अनहोली कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ओनली द ट्रुथ इज होली. इफ द फैमिली इज अलाइंड विद द ट्रुथ, लेट्स कॉल इट होली, अदरवाइज नॉट. परिवार यदि सत्य से जुड़ा हुआ है तो परिवार को दैवीय या होली या पवित्र आप बोल सकते हैं. पर आपका परिवार अगर ऐसा है कि उसमें कभी भजन गाए ही नहीं जाते, तो ऐसे परिवार में छोटे बच्चों के लिए तो खतरा होगा ना. आप यदि ऐसे परिवारों को जानते हैं जिसमें राम का नाम नहीं लिया जाता, भजन गाए नहीं जाते, किताबें पढ़ी नहीं जाती, सत्संग सुना नहीं जाता, तो ऐसे परिवार में कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है. न बच्चा सुरक्षित है, न बड़ा सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है. आ रही है बात समझ में? कई बार तो बाप ही बच्चों के साथ, फिर आप कहते हैं अरे बाप तो भगवान होता है और पति तो परमेश्वर होता है. नहीं 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 होता. नहीं समझ में आ रही बात? इतनी सीधी सी बात है. पति होने से कोई परमेश्वर हो जाता है तो उपनिषदों की क्या जरूरत है? सबको पति बना दो, सीधे परमेश्वर हो जाएंगे, मिल गया मोक्ष. क्या करोगे शांति पाठ पढ़ के? शादी करो, परमेश्वर हो जाओगे तत्काल. न मां बाप भगवान होते हैं, न पति परमेश्वर होता है. सत्य सत्य होता है, राम राम है. कोई सिर्फ इसलिए राम नहीं हो जाएगा कि वो किसी का चचा है या ताऊ है या मौसी है या भाभी है. ये सब होने से आप देवी देवता नहीं हो जाओगे. रिश्तों को आदर देना छोड़ो, सच्चाई को आदर देना सीखो. सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो सम्मान का उतना ही अधिकारी है जितना वो सत्य को सम्मान देता है. सीधा तुम्हारे सामने समीकरण रख दिया. तुम सच्चाई को जितना सम्मान दोगे, मैं तुम्हें ठीक उतना ही सम्मान दूंगा. उससे जरा भी ज्यादा नहीं, उससे जरा भी कम नहीं. तुम राम को जितना प्रेम दोगे, मैं भी तुम्हें उतना ही प्रेम दूंगी. उससे जरा ज्यादा नहीं, उससे जरा कम नहीं. तुम्हें राम से प्रेम नहीं, मुझे तुमसे प्रेम नहीं. क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक अतृप्त चेतना हूं जिसका पहला प्यार तो राम ही है ना. तुम तो अभी यूं ही हो, बीच में आ गए हो, किसी दिन निकल भी लोगे, तुम्हारा क्या है? तुम राम से प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूंगी. तुम शिव को सम्मान दो, मैं तुम्हें सम्मान देती हूं. तुम्हारी दृष्टि में सत्य के लिए सम्मान नहीं, मेरी नजर में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं. तुम्हें गीता पसंद नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं. तुम्हें उपनिषदों के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना. और रहोगे फिर भी अगर साथ, तो अचरज मत करना जब चाइल्ड मोलेस्टेशन देखो. जिस आदमी को राम से, गीता से, शिव से, वेदांत से मतलब नहीं, वो आदमी महाहिंसक होगा. हो सकता है उसने ऊपर एक सामाजिक सभ्यता का मुखौटा ओढ़ रखा हो, ऊपर ऊपर से लगता हो अरे देखो कितना सिविलाइज्ड है, पर भीतर ही भीतर उसके खूंखार भेड़िया गुर्रा रहा है. वो जब मौका पाएगा अंधेरे में हमला करेगा. मैं यहां तक कह रहा हूं कि अगर मां को राम से प्यार नहीं, तो ऐसी मां खुद अपने बच्चे के लिए खतरनाक है. जिस घर में किताबें ना हो, जिस घर में मंदिर ना हो,
वो घर नहीं है, वो कत्ल खाना है। आपके घर में अगर कम से कम 200-400 किताबों की एक छोटी सी लाइब्रेरी नहीं है तो आपका घर घर कहाँ है? आप किताबें नहीं रख सकते घर में। और कोशिश ये होनी चाहिए कि पूजा घर और किताब घर एक ही हो, क्योंकि दोनों जगह काम एक ही होता है वस्तुतः। दोनों को एक साथ रखिए। सब कुछ है घर में, क्या नहीं है? बस जी रीडिंग तो हमारे यहां कोई है करता नहीं। अब यहां दुराचार नहीं होगा तो और क्या होगा? वापस जाइएगा तो सबसे पहले घर में एक छोटा सा पुस्तकालय अपना बनाइएगा, खास तौर पे अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी भलाई के लिए। ये मत कहिएगा कि जगह नहीं है, दीवार तो है, तो दीवारों के सहारे बन जाते हैं रैक, उस पर आराम से आप 200-400 किताबें कम से कम रख सकते हैं। वही जिंदगी है, और किसके साथ जीना है? ज्ञान नहीं तो जीवन कहां? और अगर सगुण उपासना आपको भाती है तो शिव, राम, कृष्ण या संतों के चित्र, ओम या एक ओंकार, इनको रखिए। कुछ कर रहे होंगे, इन पर नजर पड़ जाती है, मन ठहर जाता है। बच्चों को बचाना हो तो घर को आध्यात्मिक बनाइए। क्यों नहीं पूरा परिवार सुबह उठकर एक साथ प्रार्थना कर सकता? बोलिए। खाने के लिए बैठते हैं आप लोग डिनर टेबल पर, पहले छोटी सी प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? बच्चों को शुरू से ही क्यों नहीं बताते? ये शांति पाठ यहां से आप सीख कर जा रहे हैं, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए था, वापस जाते जाते भुलाना है। घर में क्यों नहीं 10 बार प्रतिदिन उसको दोहराएंगे आप, और जोर दे करके। जो आदमी मना करता हो कि शांति पाठ नहीं दोहराना, वो खतरनाक है, याद रखिएगा। आपका बच्चा है, किशोर टीनेज उम्र का, अगर वो भागता है इन सारी चीजों से तो उसका भविष्य अंधकार में है, उसे बचाइए। ऑनलाइन अब्यूज़ का बोल रही थी, कैसे बचाओगे अपने बच्चों को? ऑनलाइन कचरा तो बाढ़ है, वो आपके घर की दीवारें वगैरह बिल्कुल लांघ करके आपके घर आ रहा है, वो दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा, जैसे बाढ़ दरवाज़ा नहीं खटखटाती, वो बहा ले जाएगा आपके घर को, बहा लिए जा रहा है। और उसके विरुद्ध एक ही सुरक्षा है, अध्यात्म। आप रोक ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बच्चा क्या देख रहा है ऑनलाइन, एकदम नहीं आप उस पर निगरानी कर पाओगे, कितना रोकोगे?
हाँ, बच्चे ने अगर उपनिषदों सरीखे कुछ मूलभूत सवाल पूछने सीख लिए तो फिर कोई इंस्टाग्रामर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कोई उसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो सवाल पूछेगा। उसे कोई सिखा रहा है इन्फ्लुएंसर कोई बात, वो सवाल पूछेगा। उपनिषद यही तो करते हैं, आपको सवाल पूछना सिखा देते हैं। आप बात बात में पूछते हो कौन, किसके लिए, तुम कौन, मैं कौन। जहां ये सवाल पूछना शुरू किया वहां फिर मुश्किल हो जाता है कि कोई शोषण कर पाए आपका।